Test series. पहले जीता मोहाली का महासंग्राम। With a comprehensive win here by 8 wickets in Mohali. फिर हुआ मंडप में खुलकर डांस। इंग्लैंड ने हारकर दुबई का रुख किया। इंग्लैंड ने हारकर दुबई का रुख किया। टीम इंडिया ने युवी की शादी का मजा लिया। यारी चंडीगढ़ वाली नी तेरी ही करागी हबिया दे खड़े। यारी चंडीगढ़ वाली आगे भी जश्न मनाने का हुआ ऐलान। खूब रोया पाकिस्तान। लगातार 2 मैचों में इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम रैंकिंग के रन में उस जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां तक पहुंचना बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की बात करें खासतौर से, जो नंबर 2 रैंकिंग पर थे, लेकिन वो अब नीचे पहुंच गए नंबर 4 पर, और शायद ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन युद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ सबा करीम और राजकुमार शर्मा, जिनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैदान पर टीम इंडिया खिलाड़ी विरोधी टीमों को हरा रही है, तो वहीं जो टीमें भारत दौरे पर आने वाली हैं उनको डरा रही है। और खासतौर से रैंकिंग के रन की बात करें तो भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करके रैंकिंग के रन में बहुत तेजी के साथ आगे दौड़ती नजर आ रही है। क्या कुछ कर रही है भारतीय टीम इन दिनों, और भारतीय टीम के डर से किस तरह से विरोधी टीम अपने खेमे में अलग अलग तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये कप्तान दुनिया भर के कप्तानों को डराता है, रुलाता है, तड़पाता है। इसके सामने आकर एलिस्टर कुक घनचक्कर हो जाते हैं। स्मिथ आने से पहले ही डर जाते हैं। विलियमसन का बार लाचार हो जाता है। इन सब का डर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिर क्यों जब हिंदुस्तान जीत का जश्न मना रहा था उस समय पाकिस्तान की आंखों में आंसू थे। वो पाकिस्तान जो कुछ समय पहले नंबर 1 के ताज के साथ इतरा रहा था, वो पाकिस्तान अब गम के सागर में क्यों डूबा है, क्यों रो रहा है पाकिस्तान, सबसे पहले वो समझिए। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत 115 अंकों के साथ नंबर 1 है, जबकि पाकिस्तान 102 अंकों के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भारत और दूसरे नंबर की इंग्लैंड के बीच 10 अंकों का बड़ा अंतर है। It was something that we have learned from in the past, and the guys have shown the improvement. So it obviously shows that they're keen to improve on the mistakes that happen. पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ क्यों, अब वो समझिए। भारत ने जब इंग्लैंड को हराया, उसी दौरान पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारा। पाकिस्तान ने आखिरी 9 विकेट मैच के आखिरी सेशन में नाटकीय तरीके से गंवाए। टीम इंडिया का खौफ देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब से विराट कोहली ने टीम इंडिया की कमान संभाली है, तब से टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है। इस दौरान टीम इंडिया श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत चुकी है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके बाद विराट का लक्ष्य स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया को नेस्तनाबूद करने का है। विराट न सिर्फ कप्तानी से सबको डरा रहे हैं, बल्कि बल्लेबाजी से भी चौंका रहे हैं। विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीरीज की शुरुआत उन्होंने 14वें बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर की थी। It's a difficult thing to do, to detach yourself from being captain when you go out there to bat, because the responsibility obviously increases much more, but it also makes me not hit the ball in the air, so which I probably prefer in Test cricket. Plus,
I also feel that the more you stay in the wicket, the more time you spend, things start getting easier. विराट की बल्लेबाजी, कप्तानी, जीत की भूख, सही खिलाड़ियों का चुनाव देख उस दौर की याद आती है जो कभी स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की पहचान होती थी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। बहुत कम टीमें ऐसी हुई हैं जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर खासतौर से टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में डोमिनेट किया, और ऐसा लग रहा है और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि भारतीय टीम भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। और सबा, जिस तरह से 2 मैचेस हमने जीते, उन ट्रैक्स पर जीते जहां पर बहुत कुछ मदद नहीं थी, सीधा संकेत ये मिल रहा है कि हमारे तेज गेंदबाज फ्लैट ट्रैक्स पे बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं, हमारे स्पिनर्स अपनी स्किल के जरिए बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, और हमारा कप्तान जानता है कि अपनी टीम के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज किया जाए। हाँ राजीव, और ये एक कठिन परीक्षा थी भारतीय टीम की, क्योंकि जिस प्रकार के विकेट मिले हैं, ना ही केवल ये 3 टेस्ट मैचेस में, पर इसके पहले भी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस हुए थे, यहाँ पर बैटिंग के लिए काफी अच्छे विकेट्स हैं, थोड़ा बहुत टर्न कर रहा है, तो यहाँ पर चाहे वो आपके तेज गेंदबाज हों या फिर स्पिनर्स हों, दोनों को एक अलग गेम प्लान के साथ गेंदबाजी करनी पड़ी, एनालाइज करना पड़ा है विपक्षी बल्लेबाजों को, और उसके बाद प्लान करके विकेट मिला है। तो इस टेस्ट मैच में भी वही हुआ, चाहे वो अश्विन हो, जयंत यादव हो, जडेजा हो, या फिर दोनों सीमर्स क्यों ना हो। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है भारतीय टीम का। बल्लेबाजी में भी प्रदर्शन हो रहा है, सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहली बार हुआ है कि नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 ने आकर अर्धशतक जोड़े हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन प्रोग्रेस रहा है भारतीय टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो फासला सब आप देख पा रहे हैं, जो हमने रैंकिंग की पॉइंट्स दिखाया, एक बड़ा फासला दिख रहा है जो दिखाता है कि भारतीय टीम कितनी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रही है। हाँ, रैंकिंग तो यही दर्शाएंगी हमेशा राजीव, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इसके पहले वेस्ट इंडीज को हरा के आया उनकी धरती पर, और पिछले साल हम लोगों ने श्रीलंका को हराया है उन्हीं की जगह पर। तो मुझे लगता है इन सब कारणों की वजह से भारतीय टीम की रैंकिंग निरंतर बढ़ती जा रही है। राजकुमार जी, और अच्छी बात यह है कि विराट के लिए खुद के प्रदर्शन की बात करें, जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू हुई तो 14वें नंबर पर थे, और कंसिस्टेंट उन्होंने परफॉर्मेंस करके न सिर्फ अपनी रैंकिंग सुधारी बल्कि जो वर्ल्ड क्रिकेट में एक धमक की बात करते हैं, वो धमक का एहसास भी वो अब करा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में धीरे धीरे। बिल्कुल, वनडे क्रिकेट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे, एस्टैब्लिश क्या अपना दिखा चुके थे मादा की कितना मादा है। और मुझे हमेशा ये यकीन था कि उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनकी टेक्निक है, कि वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत कामयाब होंगे, जो उन्होंने अब करके दिखाया है। और जिस तरह का इसी तरह का टेम्परामेंट उनका शुरू से है कि वो बहुत लंबी पारियां खेलने चाहते हैं, हमेशा बीच विकेट पे रहना चाहते हैं, तो वो अब उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से और ज्यादा एकाग्रता उनकी बढ़ गई है और जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए, जिम्मेदारी से लेकिन भागती नजर आ रही है इंग्लैंड की टीम। 8 दिनों का रेस्ट मिला है उनको, और इंग्लैंड की टीम रवाना हो गई है दुबई की तरफ। चाहे तो वो बहुत आराम से मुंबई पहुंचकर अपनी मैच के लिए प्रिपेयर कर सकते थे, क्योंकि अभी भी 2 मैचेस बाकी है जहां से वो इस सीरीज को बराबरी पर ला सकते हैं, लेकिन शायद एलिस्टर कुक और टीम मैनेजमेंट के लोगों ने आराम करना बेहतर समझा। हार की हताशा क्या होती है, कोई इस इंग्लिश टीम से पूछे। बड़े अरमानों के साथ अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा था, लेकिन सारी साख अब राख में तब्दील हो चुकी है। इसका असर क्या हुआ, अब वो जान लीजिए। इंग्लिश टीम मोहाली में हार के बाद दुबई की उड़ान पकड़ने वाली है। हार के गम को मिटाने के लिए इंग्लिश मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है। We have this week off, you know, and I think most people going to Dubai will mentally give us a break from cricket. विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लिश टीम की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उसके लिए वापसी की हर कोशिश नाकाम हो रही है। यही वजह है कि वो बार बार गलत फैसले ले रही है। The umpires raise the finger, Jayant Yadav once again strikes. I mean, I think all of us probably misread this pitch actually a little bit. You know, if we'd have known what we know now, we probably would have gone 4 seamers and 2 spinners, because the seamers are always in the game. We did a reverse, and you know the way we bash length out, we can control the scoring rate. ये वही इंग्लिश टीम है जिसने पिछले 3 सीरीज में भारत को धूल चटाई थी, लेकिन अब वो जिस हालत में है उसके बाद ये टीम वापसी कर पाएगी, बड़ा सवाल है। ये आंकड़े देखिए। सिर्फ एक बार 0-2 से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने सीरीज ड्रॉ करवाई है।
साल 1954 में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद सीरीज ड्रॉ करवाने में सफलता हासिल की थी। यह इतिहास 62 साल पुराना है, लेकिन इस समय उसके सामने जो विराट की टीम है वो जीत की भूखी है। टीम इंडिया 4-0 से सीरीज जीतने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ने वाली। इसका अंदाजा कुक एंड कंपनी को भी है, इसीलिए बड़ी हार से पहले ही छुट्टी मनाने का मौका इंग्लैंड छोड़ना नहीं चाहती। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। दबाव में जब कोई टीम होती है तो फिर आप उससे इस तरह की उम्मीद कर सकते हैं, या तो वो कट ऑफ हो जाते हैं या फिर मैदान पर जमकर मेहनत करते हैं। दूसरा रास्ता लेकिन अपनाया राजकुमार जी इंग्लैंड ने। थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मेंटल गेम भी काफी हो गया और हार भी रहे हैं, तो एक बहुत लो पे है इंग्लैंड की टीम इस समय, तो इसीलिए वो शायद वो रिफ्रेश होकर दुबई से आना चाहते हैं कि आके अच्छी क्रिकेट खेलें। सवाल, और अब तो ना सुपरमैन की वो बात कर पाएंगे ना टॉस की बात कर पाएंगे। क्या ये भी एक बड़ी वजह है कि सीधे दुबई निकल लिया जाए और वापस आया जाए फ्रेश होके मुंबई टेस्ट के लिए? हाँ, कई बार इसका फायदा होता है, एक अलग अप्रोच है। इंग्लैंड टीम कई बार इस प्रकार की हरकत कर चुकी है। अभी भी टेस्ट मैच के बाद वो फिर से वापस जा रहे हैं, उसके बाद वो वापस आएंगे एक दिवसीय क्रिकेट के लिए, तो उनका सिस्टम कुछ इसी तरह का है। पर चलिए, मुझे लगता है कि भारत को इसको कोई असर होने वाला है नहीं। भारत अच्छे फॉर्म में है और आगे भी वैसा ही प्रदर्शन देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और अच्छे फॉर्म में है भारतीय खिलाड़ी, इसी वजह से युवराज सिंह की शादी की जो मेहंदी की रस्म थी वहां पर वो जमकर नाचे। बहरहाल आज युवराज सिंह की शादी जो है वो संपन्न हो गई हेजल कीत के साथ। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, एक तरफ विराट कोहली जमकर नाचे, उसके बाद आज गुरुद्वारे गए युवराज सिंह और वहां पर उनकी शादी संपन्न हुई। अनंत का की रस्म अदा करने वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नतमस्तक होने वास्ते आ रहे हैं। उधरों बच्ची गुरप्रसाद क्रिकेटर्स लेडी लक को बहुत मानते हैं और अब ये देखना खासा दिलचस्प होगा कि युवराज सिंह की ये लेडी लक कितना काम आती है और टीम इंडिया में उनकी वापसी कैसे होती है। सभा और राजकुमार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात के विकेट मिले हैं, ना ही केवल ये 3 टेस्ट मैचेस में, पर इसके पहले भी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस हुए थे, यहाँ पर बैटिंग के लिए काफी अच्छे विकेट्स हैं, थोड़ा बहुत टर्न कर रहा है। तो यहाँ पर चाहे वो आपके तेज गेंदबाज हों या फिर स्पिनर्स हों, दोनों को एक अलग गेम प्लान के साथ गेंदबाजी करनी पड़ी, एनालाइज करना पड़ा है विपक्षी बल्लेबाजों को, और उसके बाद प्लान करके विकेट मिला है। तो इस टेस्ट मैच में भी वही हुआ, चाहे वो अश्विन हो, जयंत यादव हो, जडेजा हो या फिर दोनों सीमर्स क्यों ना हो। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है भारतीय टीम का। बल्लेबाजी में भी प्रदर्शन हो रहा है, सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहली बार हुआ है कि नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 9 ने आकर अर्धशतक जोड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन प्रोग्रेस रहा है भारतीय टीम के लिए। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जो फासला सब आप देख पा रहे हैं, जो हमने रैंकिंग की पॉइंट्स दिखाया है, एक बड़ा फासला दिख रहा है जो ये दिखाता है कि भारतीय टीम कितनी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रही है। हाँ, रैंकिंग तो यही दर्शाएंगी हमेशा राजीव, अगर आप अच्छा खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत इसके पहले वेस्ट इंडीज को हरा के आया उनकी धरती पर, और पिछले साल हम लोगों ने श्रीलंका को हराया है उन्हीं की जगह पर। तो मुझे लगता है इन सब कारणों की वजह से भारतीय टीम की रैंकिंग निरंतर बढ़ती जा रही है। राजकुमार जी, और अच्छी बात यह है कि विराट के लिए खुद के प्रदर्शन की बात करें, जब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज शुरू हुई तो 14वें नंबर पर थे और कंसिस्टेंट उन्होंने परफॉर्मेंस करके न सिर्फ अपनी रैंकिंग सुधारी बल्कि जो वर्ल्ड क्रिकेट में एक धमक की बात करते हैं वो धमक का एहसास भी वो अब करा रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में धीरे धीरे। बिल्कुल, वनडे क्रिकेट में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके थे, एस्टैब्लिश क्या अपना दिखा चुके थे मादा की कितना मादा है। और मुझे हमेशा ये यकीन था कि उनका जो टेम्परामेंट है, जो उनकी टेक्निक है, कि वो टेस्ट क्रिकेट में बहुत कामयाब होंगे, जो उन्होंने अब करके दिखाया है। और जिस तरह का इसी तरह का टेम्परामेंट उनका शुरू से है कि वो बहुत लंबी पारियां खेलने चाहते हैं, हमेशा बीच विकेट पे रहना चाहते हैं। तो वो अब उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से और ज्यादा एकाग्रता उनकी बढ़ गई है और जिम्मेदारी लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए, जिम्मेदारी से लेकिन भागती नजर आ रही है इंग्लैंड की टीम। 8 दिनों का रेस्ट मिला है उनको और इंग्लैंड की टीम रवाना हो गई है दुबई की तरफ। चाहे तो वो बहुत आराम से मुंबई पहुंचकर अपने कमाए। टीम इंडिया का खौफ देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
जब से विराट कोहली ने टीम इंडिया की कमान संभाली है, तब से टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है। इस दौरान टीम इंडिया श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीत चुकी है, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ भी टीम इंडिया ने 2-0 की बढ़त बना ली है। इसके बाद विराट का लक्ष्य स्मिथ की ऑस्ट्रेलिया को नेस्तनाबूद करने का है। विराट न सिर्फ कप्तानी से सबको डरा रहे हैं, बल्कि बल्लेबाजी से भी चौंका रहे हैं। विराट कोहली आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीरीज की शुरुआत उन्होंने 14वें बेस्ट बल्लेबाज के तौर पर की थी। It's a difficult thing to do, to detach yourself from being captain when you go out there to bat, because the responsibility obviously increases much more, but it also makes me not hit the ball in the air, so which I probably prefer in Test cricket. Plus, I also feel that the more you stay in the wicket, the more time you spend, things start getting easier. विराट की बल्लेबाजी, कप्तानी, जीत की भूख, सही खिलाड़ियों का चुनाव देख उस दौर की याद आती है जो कभी स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की पहचान होती थी। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। बहुत कम टीमें ऐसी हुई हैं जिन्होंने क्रिकेट के मैदान पर खासतौर से टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में डोमिनेट किया, और ऐसा लग रहा है और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि भारतीय टीम भी उसी रास्ते पर चल पड़ी। और सबा, जिस तरह से 2 मैचेस हमने जीते, उन ट्रैक्स पर जीते जहां पर बहुत कुछ मदद नहीं थी, सीधा संकेत ये मिल रहा है कि हमारे तेज गेंदबाज फ्लैट ट्रैक्स पे बल्लेबाजों को आउट कर सकते हैं, हमारे स्पिनर्स अपनी स्किल के जरिए बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, और हमारा कप्तान जानता है कि अपनी टीम के जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज किया जाए। हाँ राजीव, और ये एक कठिन परीक्षा थी भारतीय टीम की, क्योंकि जिस प्रकार करीम और राजकुमार शर्मा जी, इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से मैदान पर टीम इंडिया खिलाड़ी विरोधी टीमों को हरा रही है, तो वहीं जो टीमें भारत दौरे पर आने वाली हैं उनको डरा रही है। और खासतौर से रैंकिंग के रन की बात करें तो भारतीय टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करके रैंकिंग के रन में बहुत तेजी के साथ आगे दौड़ती नजर आ रही है। क्या कुछ कर रही है भारतीय टीम इन दिनों, और भारतीय टीम के डर से किस तरह से विरोधी टीम अपने खेमे में अलग अलग तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये कप्तान दुनिया भर के कप्तानों को डराता है, रुलाता है, तड़पाता है। इसके सामने आकर एलिस्टर कुक घनचक्कर हो जाते हैं, स्मिथ आने से पहले ही डर जाते हैं, विलियमसन का वार लाचार हो जाता है। इन सब का डर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए कि आखिर क्यों जब हिंदुस्तान जीत का जश्न मना रहा था उस समय पाकिस्तान की आंखों में आंसू थे। वो पाकिस्तान जो कुछ समय पहले नंबर 1 के ताज के साथ इतरा रहा था, वो पाकिस्तान अब गम के सागर में क्यों डूबा है, क्यों रो रहा है पाकिस्तान, सबसे पहले वो समझिए। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारत 115 अंकों के साथ नंबर 1 है, जबकि पाकिस्तान 102 अंकों के साथ चौथे नंबर पर पहुंच गया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि भारत और दूसरे नंबर की इंग्लैंड के बीच 10 अंकों का बड़ा अंतर है। It was something that we have learned from in the past, and the guys have shown the improvement. So it obviously shows that they're keen to improve on the mistakes that happen. पाकिस्तान के साथ ऐसा हुआ क्यों, अब वो समझिए। भारत ने जब इंग्लैंड को हराया, उसी दौरान पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ 0-2 से सीरीज हारा। पाकिस्तान ने आखिरी 9 विकेट मैच के आखिरी सेशन में नाटकीय तरीके से inside out, over extra cover. India go 2 up in the PDM Test series. पहले जीता मोहाली का महासंग्राम। With a comprehensive win here by 8 wickets in Mohali. फिर हुआ मंडप में खुलकर डांस। इंग्लैंड ने हारकर दुबई का रुख किया। इंग्लैंड
ने हारकर दुबई का रुख किया। टीम इंडिया ने युवी की शादी का मजा लिया। ओ यारी चंडीगढ़ वालिए नी तेरी ही करागी हबिया दे खड़े। ओ यारी चंडीगढ़ वालिए आगे भी जश्न मनाने का हुआ ऐलान। खूब रोया पाकिस्तान। लगातार 2 मैचों में इंग्लैंड को हराकर भारतीय टीम रैंकिंग के रन में उस जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां तक पहुंचना बाकी टीमों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान की बात करें खासतौर से, जो नंबर 2 रैंकिंग पर थे, लेकिन वो अब नीचे पहुंच गए नंबर 4 पर, और शायद ये पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी खबर है क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। 2 खास मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मैच के लिए प्रिपेयर कर सकते थे क्योंकि अभी भी 2 मैचेस बाकी है जहां से वो सीरीज को बराबरी पर ला सकते हैं, लेकिन शायद एलिस्टर कुक और टीम मैनेजमेंट के लोगों ने आराम करना बेहतर समझा। हार की हताशा क्या होती है, कोई इस इंग्लिश टीम से पूछे। बड़े अरमानों के साथ अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा था, लेकिन सारी साख अब राख में तब्दील हो चुकी है। इसका असर क्या हुआ, अब वो जान लीजिए। इंग्लिश टीम मोहाली में हार के बाद दुबई की उड़ान पकड़ने वाली है। हार के गम को मिटाने के लिए इंग्लिश मैनेजमेंट ने यह फैसला किया है। We have this week off, you know, and I think most people going to Dubai will mentally give us a break from cricket. विराट कोहली की कप्तानी में इंग्लिश टीम की हालत बद से बदतर हो चुकी है। उसके लिए वापसी की हर कोशिश नाकाम हो रही है। यही वजह है कि वो बार बार गलत फैसले ले रही है। The umpires raise the finger, Jay Diada once again strikes. I mean, I think all of us probably misread this pitch actually a little bit. You know, if we'd have known what we know now, we probably would have gone 4 seamers and 2 spinners because the seamers are always in the game. A bit of reverse, and you know the way we bash length out, we can control the scoring rate. ये वही इंग्लिश टीम है जिसने पिछले 3 सीरीज में भारत को धूल चटाई थी, लेकिन अब वो जिस हालत में है उसके बाद ये टीम वापसी कर पाएगी, बड़ा सवाल है। ये आंकड़े देखिए। सिर्फ एक बार 0-2 से पिछड़ने के बाद इंग्लैंड ने सीरीज ड्रॉ करवाई है। साल 1954 में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 0-2 से पिछड़ने के बाद सीरीज ड्रॉ करवाने में सफलता हासिल की थी। यह इतिहास 62 साल पुराना है, लेकिन इस समय उसके